हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। तो आज हम संकल्प सीरीज़ में फिजिक्स के लेक्चर्स लेके स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? यूनिट्स एंड डायमेंशन का वन शॉट। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जिससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आज हम वो सारे डिस्कस करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मतलब ये परफेक्ट वन शॉट होने वाला है जो कि आप अभी तक देख रहे होंगे। ठीक, तो हम एक नया संकल्प लेके, जैसा कि हमें पता है कि हमने एक नया संकल्प लिया है कि हमें एनडीए का एग्ज़ाम फोड़ना है। ठीक है, तो उसी संकल्प के साथ हम संकल्प सीरीज़ में आ चुके हैं। आप हमें A4S हब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और ये जो वीडियोज़ आ रही हैं इनसे आपको और हेल्प मिलेगी। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भैया यूनिट्स एंड डायमेंशन। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा चैप्टर है। यूनिट्स एंड डायमेंशन मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, कहीं उनको मतलब ईजिली ले लेते हैं, लेकिन अच्छा चैप्टर है। आपको समझ के जाना पड़ेगा और क्वेश्चंस ईजी बन जाते हैं तो आप क्वेश्चंस करके आओगे। डायमेंशन मेन पोर्शन है। ठीक है, डायमेंशन तो ऐसा पढ़ा दूंगा कि मतलब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक, अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या पढ़ना है कि भैया फिजिक्स क्या है। ठीक है, अब सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया हमने, संकल्प बैच स्टार्ट किया है। मतलब इस यूट्यूब पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहा है, एनडीए के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहा है। A4S हब ने मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट यूट्यूब पे डालना शुरू किया है संकल्प बैच, मतलब संकल्प सीरीज़ के अंदर। तो अब सबसे पहला चैप्टर हम फिजिक्स का पढ़ाने जा रहे हैं। अब फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ ये भी तो पता होनी चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? तो यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज द साइंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ एवरीथिंग मूव्स, वर्क्स एंड इंटरेक्ट्स फ्रॉम टाइनी एटम टू जायंट प्लांट्स। तो कह रहा है फिजिक्स वो सब चीज़ है जो हमारे यूनिवर्स में हो रही है। ठीक, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वो सब चीज़ है जो हमारे यूनिवर्स में हो रही है। फिजिक्स एक साइंस है, एक विज्ञान है जो हमें क्या बताती है। मतलब समझ लो कि झरने से पानी गिर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? झरने से पानी गिर रहा है। हमने देखा कि झरने से पानी गिर रहा है, लेकिन अगर झरने से पानी गिर रहा है उसके कई सारे कंपोनेंट्स ढूंढें कि झरने से पानी गिरा, पत्थर पे गिरा, पत्थर में हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड कैसे ट्रेवल किया, कैसे हमारे कानों तक पहुंचा। तो ये सब चीज़ें जब उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करने लगते हैं या डिटेल्ड स्टडी करने लगते हैं, कोई भी हमारे पास नेचुरल फिनोमिना है उसकी जब डिटेल्ड स्टडी करने लगते हैं, उसमें हम मैथमेटिक्स अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे पास मतलब फिजिक्स का नाम आता है कि फिजिक्स वही ब्रांच है साइंस की जो कि हमारे नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो वही लिखा है, फिजिक्स इज द साइंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ एवरीथिंग मूव्स, वर्क्स एंड इंटरेक्ट्स फ्रॉम टाइनी एटम्स टू जायंट प्लांट्स। ठीक है, कि कैसे सब मूव करते हैं, कैसे सब काम करते हैं, कैसे सब कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, कौन कौन से नेचर के लॉज हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या करती है? नेचर के लॉज को एक्सप्लेन करती है। क्या करती है? नेचर के लॉज को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, जैसे भैया सबको पहले पता नहीं था। ठीक है, पता तो ये था कि अगर पेड़ से सेब, मतलब पेड़ से सेब गिरेगा तो नीचे ही आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये नहीं पता था। तो न्यूटन भाई साहब ने बताया कि वो ग्रेविटेशन की वजह से आता है। तो फिजिक्स ने नेचर के लॉज को क्या किया? एक्सप्लेन किया। नेचर ने लॉज बना रखे हैं, लेकिन फिजिक्स उनके बीच में क्या एक मीडियम है जो कि उसके लॉज को हमें समझाती है, बताती है कि ये चीज़ ऐसे होगी, उसके पीछे एक रीज़न भी देती है कि हाँ ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है। तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास फिजिक्स हमें बताता है। क्या बताता है? हमें फिजिक्स बताता है। और फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स के बिना अधूरी है। किसके बिना? मैथमेटिक्स के बिना अधूरी है। फिजिक्स जो भी लॉज एक्सप्लेन करता है वो किसके किसके फॉर्म में एक्सप्लेन करता है? तो वो एक्सप्लेन करता है मैथमेटिक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मैथमेटिक्स के फॉर्म में। मैथमेटिक्स के रूल को अप्लाई करता है, तब जाके नेचर के लॉज को एक्सप्लेन कर पाता है। तो भैया फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरी है। तो यही बात कहना था। अब उसके बाद में एक चीज है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन इन द नेचुरल वर्ल्ड। अगर कोई भी चीज हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये जो सवाल हैं, मान लो कल को बहुत ज़्यादा तेज
आंधी आ गई, ठीक है, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है क्यों हुआ या कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें जो एक्सप्लेन करती है, ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। कौन एक्सप्लेन करती है? फिजिक्स। साइंस की वो ब्रांच जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करे उन्हें क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन इन द नेचुरल वर्ल्ड। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद में आती है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आती है? फिजिकल क्वांटिटीज। भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज यहां पे लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज आर थिंग्स इन नेचर दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैव अ वैल्यू। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज वो चीजें हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनको मेजर किया जा सके। क्या किया जा सके? उनको मेजर किया जा सके। या सिंपली ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उनका यूज करके हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉज को बिल्ड कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मतलब नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनके पास एक वैल्यू होती है। जब वो उनको मेजर किया जा सकता है, उनके पास वैल्यू होती है, तो फिजिक्स उनकी यूज करती है। क्या करता है? फिजिक्स उनको यूज करता है और फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज कैसे? जैसे हमारे पास लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लाइक हाउ टॉल समथिंग इज। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कितना लंबा इंसान है, तो उसकी जो लेंथ है उसको किस में बताएंगे? लेंथ में बताएंगे, ठीक है। मास बता सकते हैं। अब खुद से सोचो, अगर मास ना होता, ठीक है, मास के बारे में हमें जानकारी ना होती, तो हम कैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के कैसे सॉल्व कर लेते? ठीक है, हमें फिर वेट के बारे में ना पता चलता, कई जगह हम फोर्स ना लगा पाते, फोर्स के इक्वेशन लगा पाते, फ्री बॉडी डायग्राम ना बता पाते, ग्रेविटेशनल रूल ना बता पाते, ठीक है। तो कैसे सारी चीजें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना बता पाते, बहुत सारी चीजें हम नहीं बता पाते अगर मास के बारे में नहीं पता चलता। अगर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही नहीं पता तो चलता, तो फिजिक्स कैसे बिल्ड होती? फिजिक्स बिल्ड ही ना होती। तो भैया फिजिक्स को बिल्ड करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिजिक्स को बिल्ड करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसकी? फिजिक्स की। तो मास, जैसे हाउ हैवी समथिंग इज, टाइम कि कितना लॉन्ग कोई चीजें ले रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कि हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, ठीक है। मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं क्या होती हैं? जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, देखो अगर हमारे बात करें फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उनके पास दो चीज होगा। क्या चीज? एक तो हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होगा? यूनिट। क्या होगा? मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसा कि नंबर मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, ठीक है। लाइक मीटर को किस में मेजर करते हैं, मतलब लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। और ऐसे ही टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास क्या, मान लो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने किसी से पूछा तुम्हारा मास कितना है, तुम्हारा वेट कितना है, तो वो बता दिया मान लो 50 kg। कितना? उसका मास बता दिया 50 kg। तो भैया ये जो 50 है ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये जो kg है ये आपका क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो भैया दो चीज तो होगा ही होगा, एक तो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा? यूनिट जरूर होगा, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो चीजें होती हैं जिनको हम क्या कर सके? मेजर कर सके, और उनके पास एक वैल्यू होती है, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। अब सोचो मास ना होता, टाइम ना होता, ये सब चीजें हमें ना पता होती तो फिजिक्स बनती ही नहीं, फिजिक्स की बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती। तो ये सब चीजें हैं, तभी फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स या नेचर के लॉज को एक्सप्लेन कर पा रहा है। आई बात समझ? ये हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगला चीज हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमसे क्या बोला कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कितनी तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो हमारे पास दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक हमारे पास क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल मतलब समझ जाओ कि सबसे छोटी क्वांटिटीज। क्या? सबसे छोटी क्वांटिटी, यानी उनसे नीचे नहीं जा सकते हो, ठीक है। उनसे नीचे आप नहीं जा सकते। जैसे कि हमारे पास क्या बनाया रखा है, यहाँ पे एटम बना रखा है,
ठीक है। तो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम होता है, यानी एटम स्मॉलेस्ट चीज होती है, सबसे छोटी चीज होती है। अब ये मत सोचना कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब छोड़ो, एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा चीज होता है, ठीक है। तो एटम से छोटी चीजें नहीं हो सकती है, यानी कह सकते हैं कि एटम जो है हमारे पास वो फंडामेंटल है। क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, मैटर का। मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। उससे कई सारे एटम्स मिला मिला के हम क्या बनाते हैं, हम फिर बनाते हैं एक मैटर, ठीक है। क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। तो वो चीजें हमारे पास होती हैं। सेम यही चीज क्वांटिटीज में भी होती हैं। कुछ क्वांटिटीज को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया। क्या बोल दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया कुछ क्वांटिटीज को, ठीक है। 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला है, ठीक है। और इन्हीं 7 क्वांटिटीज से जितनी सारी क्वांटिटीज हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दी क्वांटिटीज हैं, सारी इन्हीं 7 क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। अब यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। आर द सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनसे छोटी या उनसे सिंपल फिजिकल क्वांटिटी और नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मास को तोड़ना चाहो तो मास को नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तो मास को नहीं तोड़ सकते हो, लेंथ को नहीं तोड़ सकते हो, टाइम को नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, करंट को नहीं तोड़ सकते हो। तो इनको सबको तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि इन्हें बेस क्वांटिटीज होती हैं और ये सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। यानी कि इनको और छोटी चीजों में और छोटी क्वांटिटीज में ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। एटम के हिसाब से मान लो कि एटम को हम और छोटे में ब्रेक नहीं कर सकते। और यहां पे लिखा हुआ है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, हमारे पास वर्क है, एनर्जी है, पावर है, जितनी भी क्वांटिटीज बनेंगी सब इन्हीं क्वांटिटीज से मिलके बनेंगी। जितनी भी क्वांटिटीज बनेंगी सारी क्वांटिटीज इन्हीं से मिलके बनेंगी। तो वो हमारे पास क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास। कौन कौन सी, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है, अगर मैं इधर लिख के दिखाऊं तो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, मास होता है। तीसरा होता है टाइम होता है। चौथा टेम्परेचर होता है। पांचवा क्या होता है हमारे पास, करंट होता है। छठवा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी हमारे पास होता है। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है, अगर यहाँ पे यूनिट लिखें, ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की हमारे पास क्या होती है, केजी, ठीक है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, ठीक है। करंट का क्या होता है, एम्पियर। और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल यूनिट, मतलब क्या, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडला। क्या होता है, कैंडला, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फिजिकल सात क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं और फर्दर जितनी इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के अगर और बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटी, जैसे हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वर्क, पावर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, कुछ भी ले लो, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज होती हैं सब इन्हीं से कहीं ना कहीं मिलके बनी होंगी। यानी उनको आप तोड़ोगे तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं मिलके बनी होंगी और यही चीजें उनका जो सिंपलर प्रोडक्ट होंगी वो आएंगी। तो ये 7 हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि आपको याद करके रखना है। और यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं कि भैया सबसे छोटी क्वांटिटीज यही है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है सब इन्हीं से मिलके बनेंगी। तो इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, देख लो एक बार। लेंथ का दे रखा है मीटर दे रखा है, मास का दे रखा है किलोग्राम, टाइम का दे रखा है सेकंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का दे रखा है एम्पियर, टेम्परेचर का दे रखा है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का दे रखा है मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का दे रखा है कैंडला, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल्स भी आपको दे रखे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है भैया डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या आती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैंने कहा डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं,
ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूं, देखो अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जैसे भैया हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 7 क्वांटिटीज थी, ठीक। अब अगर मैं सोचूं कि मैंने लिखा फोर्स, क्या लिखा? फोर्स। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो आपकी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन को और तोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, ठीक है। अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है? मीटर है। इसका मास का क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी किलोग्राम मास होगा आपके पास, एक लेंथ की यूनिट होगी, और हमारे पास क्या होगा? टाइम का स्क्वायर होगा। तो ये जो फोर्स है, फोर्स को हम न्यूटन भी कहते हैं। तो फोर्स हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? मास से मिलकर बना हुआ है, लेंथ से मिलकर बना हुआ है, टाइम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किसके किससे मिलकर बना हुआ है? मास से, क्योंकि किलोग्राम है, मीटर है तो उससे लेंथ से मिलके बना है, और सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब टाइम से मिलके बना हुआ है। तो फोर्स को भी हमने तोड़ा, तो फोर्स ने सिंपलर क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज में टूट गया। और कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई? तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई वो इन्वॉल्व हुई कौन कौन सी? सबसे पहले तो मास इन्वॉल्व हुआ, लेंथ इन्वॉल्व हुआ, और हमारे पास क्या इन्वॉल्व हुआ? टाइम इन्वॉल्व हुआ। तो भैया हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई। इसका मतलब जो फोर्स है हमारे पास, ये क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी वो क्वांटिटीज जिनको तोड़ो तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में जाके टूट जाएं, तो उन्हें कहते हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहां पे लिखा भी हुआ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे मास और लेंथ और टाइम को मिला के फोर्स बनाया गया है, ठीक है, वैसे ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या कहते हैं? आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज यूजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। किससे कंबाइन किया जाता है? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ठीक है। यहां पे मास और लेंथ किससे मल्टीप्लाई है, और सेकंड यानी टाइम से डिवाइडेड है। आई बात समझ? दे डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। किस पे डिपेंड करते हैं? वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। जैसे यहां पे देखो, ये क्या है? ये फादर है, ठीक है, और ये क्या है? ये सन है, ठीक है। तो फादर एक तरह से समझ सकते हो कि ये क्या है? ये फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल। और फादर से ही सन हुआ है, इसीलिए हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिराइव्ड है, कि फादर से हमारा सन पैदा हुआ है, इसीलिए क्या है? ये डिराइव्ड है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो कि हमारे पास जो फादर है वो फंडामेंटल है, और फादर से सन हुआ है यानी पिताजी से बेटा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे कुछ समझ सकते हो कि फंडामेंटल से मिलके कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलके डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाती हैं, तो ये हमारे पास होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताई, क्या बताया? मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताई कि फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 तरीके की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? सबसे पहली चीज बताइए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है भैया कि जिनको हम मेजर कर सके, जिनकी कुछ वैल्यू होती है, और जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सके, वो हमारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब बताया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और यूनिट हमारे पास होना चाहिए, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 2 चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब मैग्नीट्यूड तो आप जान जाओगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेकिन यूनिट्स की बात करें। किसकी बात करें? यूनिट्स की बात करें। हमने बताया कि आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिनको और सिंपली ब्रोकन ना कर सको, जैसे मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया कि उनसे छोटी क्वांटिटीज वो नहीं हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया कि हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, जब कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज एडिशन या मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से मिलकर बनती हैं, तो हमारे पास क्या आती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के बना दोगे तो वो बन जाएगी हमारे पास क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन अब बात क्या आई? हमारे पास बात आई यूनिट्स की। क्या क्या बात आई? तो देखो यहां पे, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्या है?
जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके पास दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और एक क्या होता है हमारे पास एक होता है यूनिट्स। क्या होती है? यूनिट्स। अब मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें हमारे पास 7 क्वांटिटीज की थी। क्या थी? 7 थी। मास था, लेंथ था, टाइम था, करंट था, ठीक है, और सारी चीजें थी। अब मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, ठीक है। तो ये तो पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड हम जान जाएंगे कि मैग्नीट्यूड हमें कितना चाहिए, ये वो, ठीक है। लेकिन यूनिट यानी किस चीज में इसको मेजर करेंगे, कैसे दुकानदार को कैसे किसी को जाके बताएंगे कि अगर मान लो हमें मास चाहिए, चीनी चाहिए, तो हम दुकानदार को कैसे जाके बताएंगे? मैंने कहा 5 चीनी दे दो, क्या दे देगा भाई? 5 चीनी नहीं दे पाएगा। अगर मैंने उसको बोला कि 5 किलो चीनी दे दो, क्या दे दो? 5 किलो चीनी, तब भी नहीं देगा वो। 5 किलो, किलो मतलब क्या होता है? 10 to the power 3, तो वो भी 5000 दे देगा। 5000 नहीं होना चाहिए ना। 5 किलोग्राम अगर बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर आप 5 किलोग्राम बोलोगे तो आपको 5 किलोग्राम चीनी देगा, यानी कि हमारे पास जो मास को मेजर करने की यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। आई बात समझ? तो किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? यूनिट्स होती है। तो यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले? यूनिट्स। तो हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि भैया पहले क्या होता था कि इंटरनेशनली, मतलब बहुत सारे देश अलग अलग थे। तो भाई जैसे हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ किसी को कुछ मेजर करना होता है ना, तो मैंने तो देखा है कि भाई हाथ से ही मेजर कर लेते हैं कि अच्छा ये 5 हाथ है तो 5 हाथ से मेजर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग टैलेंटेड भी बहुत हैं, ठीक है। टैलेंटेड तो हैं लिटरली, क्योंकि भाई कहीं तुमने दुनिया के देश में नहीं देखा होगा कि वो ऐसे हाथ से मेजर कर लें या अंगूठे से मेजर कर लें चीज़ें, ठीक है। कभी कभी तो कुछ ऐसी चीज़ें मेजर कर लेते हैं, मतलब मैंने गाँव में देखा है, तो चीज़ें ऐसे मेजर कर लेते हैं, हाथ से ही मेजर कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ के लोग टैलेंटेड है, सब देश के लोग टैलेंटेड थोड़े ना है। तो बाहर के लोग क्या थे? बाहर के लोग अपना अलग अलग सिस्टम बना रखे थे, ठीक, कि इसको इतना लेंथ बोलेंगे, इसको इतना लेंथ बोलेंगे। कोई धागे से मेजर कर रहा था, कई सारी चीजें मेजर कर रहे थे। तो पूरी दुनिया वाले परेशान थे। क्यों? क्योंकि मान लो अभी किसी को, मान लो इंग्लैंड वाले को इंडिया से कोई चीज चाहिए, ठीक है। इंग्लैंड वाले ने बोल दिया कि मान लो उसने 1 मीटर या कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी है जितना उसको चाहिए, तो उसने अपने हिसाब से वहां पे बना रखा है कि इतना मुझे चाहिए, ठीक है। मान लो कोई भी चीज, कपड़ा मंगवाया उसने, अब इंडिया वालों से बोला कि मुझे कपड़ा भेज दो, ठीक है, और मुझे यहाँ पे कपड़ा ट्रांसपोर्ट कर दो। अब इंडिया वालों ने हाथ से नापा और छोटा भेज दिया। अब वो जितना बड़ा है उतने साइज का कपड़ा वहां पहुंचा ही नहीं भाई। तो क्यों ये दिक्कत क्यों आई? ये दिक्कत इसलिए आई क्योंकि हमारे पास एक कॉमन, मतलब मेजरिंग यूनिट्स नहीं है, ठीक है। क्या है? मतलब हमारे यहाँ की यूनिट्स अलग अलग है, यानी हम दूसरी तरीके से मेजर करते जा रहे हैं, वहाँ के लोग दूसरी तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो एरर तो आएगा ही आएगा ना, यहाँ से एरर आता है। तो एक बार सब लोग, देश भर के, दुनिया भर के लोग साथ सभे बैठे और कहा कि भाई ऐसा करो, इतना बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, अब हम एक ऐसा कॉमन सिस्टम चलाते हैं कि भाई वो इंडिया में भी सेम हो, पाकिस्तान में भी सेम हो, चाइना में भी सेम हो, अमेरिका में भी सेम हो, रसिया में भी सेम हो। यानी मतलब लेंथ अगर मेजर करना है तो सब मीटर में चेक करो, ठीक है, या किलोमीटर में करो, सब एक ही चीज में मेजर करो भाई, अलग अलग चीजों में मत मेजर करो, ठीक है। स्टैंडर्ड बनाओ, मतलब स्टैंडर्ड अपना रेज करो और सारे पूरे कंट्री, मतलब पूरे इंटरनेशनल का, मतलब आप एक सिस्टम सेट कर दो कि भाई इसी सिस्टम में हमारा चीजें मेजर होंगी और इसको सबको, मतलब क्या कहते हैं, मानना पड़ेगा। तो वहां से हमारे पास आया। लेकिन उसके पहले हमारे पास क्या चीजें थी? सबसे पहला था सीजीएस सिस्टम। क्या था? सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस में हमारे पास क्या होता है? सी किसके लिए होता है? सी होता है सेंटीमीटर, जी होता है ग्राम, एस मतलब होता है सेकंड। सीजीएस में हमारे पास जो सी है, क्या है? सी मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक, जी मतलब होता है ग्राम, एस मतलब क्या होता है? सेकंड। तो इसे कहते हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है। यानी अगर हमें क्या लेंथ मेजर करना होता तो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर करते थे, अगर मास मेजर करना होता तो ग्राम में मेजर करते थे, टाइम किस में मेजर करते थे? सेकंड में मेजर करते थे। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स इन सीजीएस अगर देखें तो क्वांटिटी हमारे पास दे रखा है, सीजीएस यूनिट दे रखा है सिंबल। लेंथ को किस में मेजर करते थे? सेंटीमीटर में। मास को किस में? ग्राम में। टाइम को किस में? सेकंड में। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। इलेक्ट्रिक करंट को बायोट में मेजर करते थे और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडल में मेजर करते थे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते थे। तो ये सीजीएस सिस्टम का था कि सीजीएस में कैसे मेजर करते थे। सीजीएस मतलब होता ही कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी लेंथ को किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर में मेजर करोगे।
मास को किस में मेजर करोगे, ग्राम में करोगे, टाइम को किस में करोगे, सेकंड में मेजर करोगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको किस में, सीजीएस में मेजर किया जाता था, वो भी बता रखा है कि हमारे पास जो लेंथ था उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, ठीक है। और जो मास था उसको ग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, इलेक्ट्रिक करंट को बायोट में, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और इधर सिंबल भी लिखा हुआ है। तो ये सीजीएस में फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी वो बताया गया, ठीक है। अब सीजीएस वर्सेस एसआई का कोई कंपैरिजन कर ले कि एसआई में क्या है और सीजीएस में क्या था। तो लेंथ को एसआई में किस में मेजर किया जाता है, मीटर में किया जाता है, और सीजीएस में किस में, सेंटीमीटर में किया जाता था। सीजीएस में मतलब मास को सीजीएस में, एसआई में क्या किलोग्राम में कहता है, और सीजीएस में ग्राम में। फोर्स को किस में, न्यूटन में, और वो किस में, सीजीएस वाले डाइन में करते थे। वर्क को जूल में, और वो अर्ग में करते थे। तो ये कुछ एसआई यूनिट्स और सीजीएस के बीच में डिफरेंस है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा हमारे पास क्या चीज है, दूसरी चीज हमारे पास है वो है एफपीएस सिस्टम। क्या है, एफपीएस, ठीक है। यानी लेंथ को किस में मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, ठीक है, और मास को पाउंड में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में। यानी कि लेंथ को अगर मेजर करना है, किसको, लेंथ को, तो हो जाएगा फुट में, ठीक है, और मास को मेजर करेंगे पाउंड में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, किसमें, सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एफपीएस। क्या है, एफपीएस है। यानी कि लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को किस में मेजर करेंगे, पाउंड को, ठीक है, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। यही चीज यहाँ पे लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते थे, और एफटी से शो करते थे। मास या फोर्स को किस में, पाउंड में या स्लग में मेजर करते थे, एलबी या स्लग लिखते थे। टाइम को किस में मेजर करते थे, सेकंड में या एस से दिखाते थे। अगर एसआई से कंपैरिजन करें तो लेंथ को एसआई में मीटर में यूज किया जाता है, और यहाँ फुट में मेजर किया जाता था। मास को किस में, किलोग्राम में मेजर किया जाता है एसआई में, और इसमें स्लग से मेजर किया जाता था। फोर्स को एसआई में न्यूटन से मेजर किया जाता है, और यहाँ पे पाउंड या फोर्स से मेजर किया जाता है। वर्क को जूल से मेजर किया जाता था, और यहाँ पे फुट पाउंड इसमें मेजर किया जाता था, ठीक है, फुट इंटू पाउंड। मैंने कहा ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एफपीएस। यानी एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। तो ये हमारे पास था एफपीएस सिस्टम। मतलब जब पहले कॉमन एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था, इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था, तो सब कंट्री वाले, मतलब कई सारी कंट्रीज वाले अपना अलग अलग मेजर करते थे। तो वही जो हमारे पास एमकेएस है, एफपीएस है, सीजीएस है, ये सब वही चीज है कि कई सारी कंट्रीज वाले अपना अलग अलग बना रखे थे कि भाई हम इसको मेजर करेंगे, हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे था। अब इसके बाद हमारे पास एक था क्या, एमकेएस, ठीक है। एमकेएस क्या है, एमकेएस मतलब होता है मास, मीटर को, मतलब लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास को किलोग्राम में, ठीक है, टाइम को सेकंड में। एमकेएस मतलब ही क्या है भाई, एमकेएस। तो हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, ठीक है, इसे कहते हैं एमकेएस। और यहां पे लिखा हुआ इट इज द डायरेक्ट फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एसआई सिस्टम, ठीक है। जो एसआई सिस्टम है यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, उसका फाउंडेशन कौन है, तो उसका फाउंडेशन आपका है एमकेएस सिस्टम। क्या है, एमकेएस सिस्टम। अब फंडामेंटल यूनिट्स इन एमकेएस सिस्टम, लेंथ को किस में मेजर किया, मीटर में, एम से शो करते थे, मास को किलोग्राम में, किलोग्राम से शो करते थे, टाइम को सेकंड में, एस से शो करते थे। और यही चीजें एसआई यूनिट्स में भी यूज की गई हैं ज्यादातर, ठीक है। तो एसआई यूनिट का फाउंडेशन या बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एमकेएस सिस्टम है। क्या है, एमकेएस सिस्टम। यानी मास मतलब लेंथ को किस में, मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। आई बात समझ, मैंने कहा सही है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। फंडामेंटल आपके पास क्या होती है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, आपके पास डिराइव क्वांटिटीज हैं, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं, और आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, इन द ओल्डर वर्जन ऑफ द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जब पुराने वर्जन था, जनरली मतलब 1995 के पहले का, ठीक है, जब पुराना वर्जन था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वर अ स्पेशल कैटेगरी यूज्ड फॉर सर्टेन क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई थी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा आपके पास एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई थी जिनको हम कहते थे क्या, सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाई गई थी जिनको हम कहते थे स्पेशल कैटेगरी यूज फॉर सर्टेन क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज के लिए यूज किया था दैट डिड नॉट फिट इनटू द रेगुलर बेस और डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो जनरली जो फंडामेंटल में भी नहीं फिट बैठती थी और डिराइव्ड में भी फिट नहीं बैठती थी, उनके लिए हमने एक नया कैटेगरी बनाया था जिसे कहते थे क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या कहते थे उन्हें, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते थे। एक नई अलग ब्रांच ही बना दी थी, एक अलग ग्रुप ही बना दिया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। और इसमें दो थे हमारे पास, कौन कौन से, एक तो रेडियन था, क्या था, रेडियन, और एक हमारे पास क्या था,
स्टीरेडियन, क्या था, स्टीरेडियन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हमारे पास, मतलब क्या कहते हैं, आर्क एंगल इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लेन एंगल है जिसका यूनिट क्या है, रेडियन है, रेड, ठीक है। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टीरेडियन यानी एसआर, ठीक है। अब अगर प्लेन एंगल की बात करें तो हमारे पास ऐसे प्लेन एंगल होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, आर्क होता है, ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है, और ये क्या होता है, थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, थीटा अपॉन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल अगर मैं डी ओमेगा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल भी आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। मैंने कहा कि सॉलिड एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास यूनिट्स होती है, क्या होती है, यूनिट्स होती हैं, कुछ बड़ी यूनिट्स होती हैं। यानी अगर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, तो कौन सी यूनिट यूज की जाएगी, अगर स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो कौन सी यूनिट्स यूज की जाएंगी, उसको हमें यहां पे देखना है। भाई गला सूख जाता है बोलते बोलते। तो चलो देखो, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पे कॉमन यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है यानी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना है, तो कौन कौन सी यूनिट्स है जो कि यूज की जाती हैं। तो एक तो हमारे पास क्या है, किलोमीटर, ठीक है, एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, ठीक है, पैरालैक्टिक सेकंड। तो हमारे पास कई सारी यूनिट है, जैसे हमारे पास सबसे पहले किलोमीटर है, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तीसरा लाइट ईयर है, चौथा क्या है, पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर की बात करें यानी 1000 मीटर, ठीक है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो इसमें हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। अगर 1 लाइट ईयर की बात करें तो इसमें हो जाएगा क्या, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर 1 पैरालैक्टिक सेकंड की बात करें तो यह जाएगा 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। इसको 3.26 लाइट ईयर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे, मतलब इन सब में किलोमीटर छोटी यूनिट है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है, फिर लाइट ईयर है, और सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पैरालैक्टिक सेकंड। तो लार्ज डिस्टेंस यानी अगर बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करना है, यानी अगर स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है, प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है, तो वहां पे कौन सी यूनिट्स यूज की जाएगी, तो वहां पे हमारी यूज की जाएगी भैया मतलब किलोमीटर तो यूज ही नहीं की जाएगी, किलोमीटर में कैसे मेजर करोगे, लाइट ईयर यूज किया जाएगा, पैरालैक्टिक सेकंड क्या यूज किया जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यानी ये बड़ी बड़ी यूनिट्स हमारे पास यूज करने के लिए होंगी। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं बात करूं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, स्मॉल डिस्टेंस, तो अगर मिलीमीटर की बात करें, क्या बात करें, मिलीमीटर, तो होता है क्या, 10⁻³ मीटर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं माइक्रोमीटर, क्या बात करें, माइक्रोमीटर, तो होता है 10⁻6 मीटर, क्या होता है, 10⁻6 मीटर, यानी बहुत छोटे। अगर मान लो अब हमारे पास क्या, जो हमारे एटम एटम के मतलब बीच की डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है थिकनेस ऑफ अ कॉइन और पेपर, मिलीमीटर में क्या मेजर करते हैं, किसी कॉइन की या पेपर की थिकनेस मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर में क्या, सेल की, बैक्टीरिया की साइज मेजर करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, नैनोमीटर है, क्या है, नैनोमीटर, तो होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। नैनोमीटर में क्या मेजर करते हैं, डीएनए वायरस का स्ट्रैंड मेजर करते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻10 मीटर, क्या होता है, 10⁻10 मीटर। तो ये होता है हमारे पास क्या, एटॉमिक रेडियाई, मॉलिक्यूलर साइज इसमें मेजर करते हैं, ठीक। हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास फर्मी होता है, क्या होता है, फर्मी, ठीक है। ये हमारे पास होता है 10⁻15 मीटर, क्या होता है, 10⁻15 मीटर। इसमें हम मेजर करते हैं न्यूक्लियस की साइज, ठीक है। न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो फर्मी के साइज के अप्रॉक्स की होती है। तो लार्ज डिस्टेंसेज में कौन कौन सा यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, लाइट ईयर यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड करते हैं। और छोटी यूनिट्स में क्या, अगर लेंथ की मतलब लेंथ, छोटे लेंथ को मेजर करना है तो छोटी यूनिट्स में हम कई सारी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है और फर्मी है, ये सब सारी चीजें भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए अगर लंबी लेंथ है तो हमने बताया कि कौन सी यूनिट यूज कर सकते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है मीटर में, ठीक है। अगर स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो कौन सी यूज कर सकते हैं, उनकी वैल्यू क्या है मीटर में। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इनका नोट्स बना लीजिएगा, अगर नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे पीपीटी मतलब इसकी क्या कहते हैं नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ाई करते रहेगा। संकल्प सीरीज में हमने संकल्प लिया है कि सारा कंटेंट यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है। जैसा कि सर का संकल्प है, सर का मतलब सर का वो है कि सारा कंटेंट यूट्यूब पे डालेंगे और सारी चीज़ें मतलब बच्चों के लिए
करेंगे। ठीक है, तो यही चीजें लेके हम संकल्प सीरीज में चल रहे हैं। अब आपकी तरफ से, हमारी तरफ से तो सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, हम डे नाइट लगे हुए हैं, आपके बच्चों के लिए डे नाइट लगे हुए हैं। ठीक है, सारे लोग काम कर रहे हैं, बट अब आपकी तरफ से भी ये संकल्प होना चाहिए। इसीलिए हमने बैच का नाम, हमने सीरीज का नाम भी संकल्प रखा है। ठीक है, तो आपको भी ये संकल्प लेना है कि अगर इधर से मेहनत 100% चल रही है तो उधर से भी मेहनत 200% आना चाहिए, क्योंकि कल को आपका रिजल्ट निकल के आना है। और जिस दिन रिजल्ट निकल के आएगा, सच मानना बच्चों, ठीक है, उस दिन हमसे ज्यादा खुशी कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा खुशी कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेहनत है, दोनों साइड से जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आएगा और बच्चों को लगेगा कि हाँ कुछ वर्थ इट हुई चीजें, ठीक है, उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। हम तो वही दिन सोच के आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बस संकल्प लेकर रखना है मन में कि कैसे कैसे चीजें करनी है और पढ़ाई करते रहना है। चलिए, अब इसका हमारे पास क्या आता है? इसका हमारे पास आता है डायमेंशन। क्या आता है? अब भैया डायमेंशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, की बात कर लेते हैं। अब डायमेंशन की बात ना करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं यहां पे आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दे रहा हूं। यहां से डायमेंशन का खेल शुरू हो गया है। फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख देता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं, इधर यूनिट्स लिखूं, क्या लिखूं? यूनिट्स तो मास का होता है किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है? मीटर, ठीक है, टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है, और हमारे पास टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं इधर बात करूं किस चीज की, अगर मैं इधर बात करूं कि सिंबल्स की, डायमेंशन के लिए कौन सा सिंबल्स यूज करेंगे, तो अगर मास है तो हम यूज करेंगे क्या? एम। क्या यूज करेंगे? एम। लेंथ है तो हम क्या यूज करेंगे? एल। मैंने कहा टाइम है तो क्या यूज करेंगे? टी। और टेम्परेचर है तो क्या यूज करेंगे? के। मैंने कहा के यूज करेंगे। करंट है तो क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और हमारे पास अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या? मोल यूज करेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या? कैंडला, CD। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिंबल ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यानी ये क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के क्या है? डायमेंशंस हैं। क्या है? क्वांटिटीज के डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल यहां पे पढ़ लिया, यहां पे क्या कर लिया? फंडामेंटल पढ़ लिया है, तो इसके ऊपर सीढ़ियां हमें चढ़नी है। अब सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे? इसीलिए पे मैंने यहां पे सीढ़ी लगा भी दी थी कि हमें पता था कि ऐसे ही सीढ़ियां अब चढ़नी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन पढ़ लिए तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन पढ़ लेंगे और सीढ़ियां चढ़ते हुए, ठीक है, हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो चलो भाई, ये आपने लिख लिया होगा कि मास का केजी होता है और इसका जो डायमेंशन होता है एम होता है, लेंथ का एल होता है, टाइम का टी होता है, ठीक है, टेम्परेचर का के होता है, करंट का ए होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? CD होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब करके देखते हैं क्वेश्चन, बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकाला है हमें। क्या? ठीक है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स मेक यू परफेक्ट। चलो परफेक्ट बनते हैं। मैंने कहा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकालना है हमें? डायमेंशनल फार्मूला यहां सबका निकालना जो भी आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो मैंने कहा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एरिया को किसी से रिलेट कर सकते हैं, तो एरिया का होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ भी एक तरह का क्या आपका लेंथ ही है, ब्रेथ भी आपका लेंथ ही है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो लेंथ भी आपका क्या? लेंथ में ही आएगा और ब्रेथ भी आपका एक तरीके से लेंथ ही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका जो हो जाएगा L और इसका क्या हो जाएगा? L, बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। अब इसकी यूनिट भी जानते हो कि क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर को किससे शो करते थे? L से शो करते, L स्क्वायर लिख दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है?
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब तीनों एक तरीके के लेंथ ही है, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, L इंटू एल इंटू एल, यानी क्या आ जाएगा, L क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L क्यूब। इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, तो मीटर क्यूब यानी कि L क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट ही है, ठीक है, फंडामेंटल यानी बेसिक यूनिट ही है, मैंने कहा ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होता है हमारे पास होता है m, ठीक है, मास फंडामेंटल है ना, तो मास का m होता है। सबको मतलब जो सब हमारे पास ये हैं, इनको फंडामेंटल तक लेके जाना है, बेसिक तक लेके जाना है, फिर यहाँ पे डायमेंशंस पुट करने हैं, क्योंकि हमें 7 ही डायमेंशंस पता है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही डायमेंशन पता है, तो बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको फंडामेंटल पे लेके आओ, फिर डायमेंशन पुट करो, वही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने कहा m हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या होता है, तो वॉल्यूम का आपके पास होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L क्यूब। मैंने कहा ठीक है, ये हो जाएगा L क्यूब। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, m L पावर -3। मैंने कहा L पावर 3 नीचे था, तो L पावर -3 हो जाएगा नीचे। तो ये हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी का क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। मैंने कहा ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। मैंने कहा ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होता है वो होता है 1 बाई टाइम पीरियड। क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। मैंने कहा ठीक है, अब टाइम पीरियड बोलो, कुछ भी बोलो, तो टाइम ही उसका क्या होगा, यूनिट होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा t-1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे m0 L0 t-1। क्या लिखेंगे, m0 L0 t-1, क्योंकि इसमें m का भी हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, g का भी कोई कंपोनेंट नहीं, डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे केवल t-1 है, तो इसको लिख दिया m0 L0 t-1। अब वेलोसिटी देखें, तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का लेंथ ही है, टाइम आपका क्या मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल में आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L, टाइम का क्या हो जाएगा T। मैंने कहा ठीक है, ये क्या हो जाएगा LT-1, क्या आ जाएगा LT-1। मैंने कहा ठीक है, एक्सेलरेशन तो ये होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी लिखो, चाहे वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी में से मतलब चेंज इन भी निकालोगे तभी वेलोसिटी ही आएगा। मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L, ये हो जाएगा T, और ये क्या हो जाएगा T, ठीक है, तो ये हो जाएगा LT-2। क्या हो जाएगा LT-2। आपको पता है कि इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर की जगह L रख दिया और सेकंड स्क्वायर की जगह T⁻², यानी कि ऊपर जाएगा तो LT-2 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रीक्वेंसी का भी आपको आ गया होगा, वेलोसिटी का भी आ गया होगा, एक्सेलरेशन का भी आपको डायमेंशन समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ हमारे पास डायमेंशन है, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन को ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में उसको तोड़ लो और फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन का सिंबल है उसको रख दो, वही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, फोर्स। मैंने कहा फोर्स का कैसे निकालेंगे, तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास हमारे पास क्या होता है m, एक्सेलरेशन का अभी निकाला क्या LT-2, तो ये क्या हो जाएगा MLT-2। क्या हो जाएगा MLT-2, एक्सेलरेशन का पीछे निकाला है अभी LT-2, ठीक है। वर्क, एनर्जी की अगर वर्क भी बात करो चाहे एनर्जी भी बात करो तो सेम ही होता है। मैंने कहा इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है। वर्क का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ML²T-2। क्या हो जाएगा ML²T-2। यही वर्क का होगा, एनर्जी का होगा। पावर का अगर मैं देखूं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये होता है। एनर्जी का क्या है ML²T-2 अपॉन टाइम का क्या है T, ठीक है, क्या है T। मैंने कहा ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ML²T-3। क्या हो जाएगा ML²T-3। तो ये पावर का आ जाएगा, ठीक है, T ऊपर जाएगा, T-3 हो जाएगा, तो ये पावर का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इसका हमारे पास क्या देखा है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का होता है P = मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का हमारे पास क्या होता है M होता है, वेलोसिटी का आपको अभी बताया, पीछे देखना LT-1 होता है। क्या होता है LT-1, तो ये हो जाएगा क्या MLT-1, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रेशर की,
तो प्रेशर भी हमारे पास क्या क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों का सेम होगा, सेम होगा। मैंने कहा कि प्रेशर का जगह निकालूं फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू, पीछे अभी लिखवाया है, अपॉन एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, पीछे पढ़ाया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैंने कहा ठीक है। अगर स्ट्रेन देखें तो स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, अपॉन, ये जनरली होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मैंने लेंथ लिख दिया है, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ को लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो डेल्टा एल बाई एल, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, इसकी यूनिट मीटर होगी, यानी ये क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस है। आई बात समझ। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वाई अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैंने कहा ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो ये तो डायमेंशन लेस है, इसको हटा दो, यानी कि किसका डायमेंशन बचेगा, तो फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन बचेगा, यानी एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। एक एल से कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैंने कहा ठीक है, यानी कि हमारे पास जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वही स्ट्रेस का हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन होता है, और वही प्रेशर का भी डायमेंशन होता है। अब सरफेस टेंशन आपके पास क्या होता है, तो सरफेस टेंशन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हमारे पास क्या होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ का क्या होता है, एल, ठीक है। एल से एल कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या, एम एल जीरो टी माइनस टू। क्या हो जाएगा, एम एल जीरो टी माइनस टू। मैंने कहा ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एल इज इक्वल टू होता है एम बी आर। क्या होता है, एम बी आर। मैंने कहा ठीक है। मास का क्या हो जाएगा आपके पास, एम हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। और आर आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको भी एल ही ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। मैंने कहा ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इधर देखो, एक तो आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। एक आपके पास क्या है, परमिटिविटी है, और एक आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें तीन ये थोड़े अच्छे टाइप के हैं, ठीक है। जिससे जब मैं अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं तो इसको कैसे रिलेट कर सकता हूं, तो मैं रिलेट कर सकता हूं एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। यहां से जी अगर रोकूं तो हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, यानी मास दो बार है तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एम एल क्यूब टी माइनस टू इंटू एम माइनस टू। तो ये हो जाएगा क्या, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस वन, टी माइनस टू क्या हो जाएगा, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू हमारे पास हो जाएगा। एच जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एम स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, एम एल क्यूब टी माइनस टू इंटू एम माइनस टू एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। मैंने कहा ठीक है, ये हो जाएगा। अब परमिटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। परमिटिविटी का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का निकालना तो आप ये वाला लगाना, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी। क्या लगा लेना, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू बी। क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू बी। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, अपॉन चार्ज का क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू आपका क्या होता है, क्यू बाई टी। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, यानी ए टी। क्या हो जाएगा, ए टी। तो ये ए टी। मैंने कहा ठीक है, इंटू हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो ये हमारे पास तो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एल कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। क्या हो जाएगा, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। मैंने कहा ठीक है, सही किया ना। एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू बी, एफ बाई क्यू बी। तो एफ का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, क्यू का हमारे पास क्या हो जाएगा, आई टी, यानी कि ए टी, ठीक है, और बी का हमारे पास क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। मैंने कहा ठीक है, एल टी माइनस वन हो जाएगा, टी से टी माइनस वन कट जाएगा, और ये बचेगा क्या, एल से एल कट जाएगा,
ए ऊपर जाएगा तो एम ए माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। अब परमिटिविटी का यार आपने आपसे निकाल लिया क्योंकि फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। तो ये रहा हमारे पास क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, कैसे सीखा गया, कैसे निकाला जा सकता है। फॉर्मूले से रिलेट करना सीखो और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन रट लो, और जब जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी जैसे फोर्स है, वर्क है, पावर है, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, इनको सबको ब्रेक करो, फंडामेंटल तक लेके जाओ और उसके बाद में क्या करो, उन फंडामेंटल डायमेंशन को रखो और आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमने अभी तक किया है। मैंने कहा ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया? क्वेश्चन हमसे दे रखा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर के बारे में हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? यूनिट है मेजरमेंट का वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए। लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल से मेजर करते हैं क्या लाइट ईयर से, ठीक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट ईयर होता है क्या होता है? लाइट ईयर, इससे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस। क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस। लाइट ईयर में हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? तो लाइट ईयर से डिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं कि लाइट एक साल में कितना चलेगी। भाई वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो एक साल में कितना चलेगी, तो उससे हम मेजर करते हैं। जब हमारे पास डिस्टेंस कितना चलेगी एक साल में, तो उससे हम केवल डिस्टेंस मेजर करते हैं, ना टाइम इंटरवल मेजर करते हैं, ना इंटेंसिटी मेजर करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका केवल करेक्ट आंसर आएगा, यानी यह हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। तो ये सब कुछ आपके लिए था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हो गया। 51-52 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है, वन शॉट था पूरा। आई होप अभी तक अगर आपने यहां तक देखा है तो आपने एंजॉय किया होगा। और परमिटिविटी वाला जो क्वेश्चन है सारे बच्चे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर वन शॉट अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप नीचे बताएंगे कि सर अच्छा लगा वीडियो, और ऐसे वन शॉट और अच्छे हम अपनी मतलब क्या कहते हैं, जैसे भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एक वन शॉट के पीछे पीपीटी बनाना है, पूरा कंटेंट ढूंढना है, कंटेंट फाइनलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें करनी होती है, तो बहुत मेहनत लगती है। आपका थोड़ा सा मतलब प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट हमें और मोटिवेशन दे सकता है और सारी चीज़ें दे सकता है। तो अगर आपको वन शॉट अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर अच्छी लगी वीडियो, और वीडियो की हम वेट कर रहे हैं। अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसा लगा हो कि शायद मैं उस लेवल पे जाके ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ, क्योंकि भाई इंसान ही हूँ और यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरे पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी लाइव सेशन तो है नहीं कि बच्चे बता देंगे, तो कैमरे पे चल रही है। तो आपको अगर कहीं पे ऐसी चीज़ लगी हो, ठीक है, तो आई एम ओपन फॉर द फीडबैक। आप फुल्ली ऑनेस्टली फीडबैक दो, ठीक है। हम उस फीडबैक पे काम करेंगे और एक अगला जो लेक्चर आएगा वो उससे बेटर आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर आएगा उससे बेटर आएगा। अगर कहीं पे आपको लगे कि हम कहीं किसी चीज़ पे लैग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी कमियां सुधारेंगे। और 100% ये वादा करते हैं कि संकल्प सीरीज में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वालिटी के साथ आएंगी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी आएंगी, ठीक है। आपके सारे फीडबैक्स को सुना जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। सारे फीडबैक्स को हम सुनेंगे कि बच्चों को कहां पे परेशानी हो रही है, उस चीज़ को मिलकर काम करेंगे और रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। भाई बस यही दिमाग में चल रहा है कि रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, उसी लेवल पे आप भी जुड़ जाओ। तो यहाँ पे फिर से हम अलविदा लेंगे आपसे, और अगले वन शॉट में फिर मिलेंगे हम आपको इसी चैनल पे, ठीक है। आप कहीं नहीं जा रहे हो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम दोनों आसपास हैं, ठीक है। बैठ के पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे और एक अच्छी लाइफ बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वन शॉट खत्म हुआ, ठीक है, वन आवर के अंदर ही खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।